खुशामदीद, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दामने को। रामगढ़ से बड़ी खबर। मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसर की मजलिस में उठा आलिम फाजिल डिग्री का मुद्दा। मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया ज्ञापन। छात्र के भविष्य को सुरक्षित करने की रखी गई मांग। आमिया संगठन के अध्यक्ष एस अली ने शिक्षा सचिव पर लगाया मनमानी का आरोप। कहा, आलिम फाजिल डिग्री खत्म करना गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ। अंजुमन ने सरकार से की मान्यता बहाल रखने की अपील। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में पूरा मामला क्या है। इत्तेहादुल अंसार रामगढ़ झारखंड को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी पहली मजलिस है, ऐतिहासिक मजलिस है और उस मजलिस का आपने हमें बुलाया। मैं आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि बातों को रखना है। साथियों, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना होती है और इस झारखंड राज्य की स्थापना में बहुत सारे लोगों का खून बहा। उसमें हमारे भी कई लोगों की शहादत हुई, कई लोग जेल गए और आज भी कई लोगों के ऊपर मुकदमाएं चल रही है। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई, स्थापना के बाद इस राज्य के रहने वाले आदिवासी हो या मूलवासी हो, आदिवासियों में भी कई तबका है, मूलवासियों में भी कई तबका है, सारे लोगों ने अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए नीतियों का निर्धारण करवाने का प्रयास किया और उन सारे लोगों की कई नीतियों का निर्माण इस राज्य में हो गया। झारखंड राज्य अलग आंदोलन को जिन कम्युनिटी ने बल दिया वो कम्युनिटी थी मुस्लिम कम्युनिटी। क्योंकि रेल का पटरों को भी उड़ाना था, रेल को भी जाम करना था, पुल को भी गिराना था और ये सबको मालूम है, देश को मालूम है, प्रदेश को मालूम है कि अगर ये जान जोखिम वाला काम अगर कोई कर सकता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी कर सकता है। और मुसलमानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राज्य स्थापना की 25 साल हो गई। 15 नवंबर से 2000 से अब 25 साल हो गए, लेकिन इस 25 सालों में हमारे लिए एक भी नीतियों का निर्माण नहीं किया गया। न हमारे लिए शिक्षा की नीति बनाई गई, न रोजगार की नीति बनाई गई, न हमारे इस आबादी के लिए कोई नीतियों का निर्माण किया गया। बिहार में जो मदरसा बोर्ड था, उर्दू एकेडमी था, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो ताकत था, माइनॉरिटी कमीशन को जो संवैधानिक दर्जा था, जो सांसद थे, विधायक थे, झारखंड बनने के बाद धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। अब मैं बात को ज्यादा आगे नहीं ले जाते हुए सीधा एक बिंदु पर आना चाहता हूं जिसके लिए मैं आया हूं। साथियों, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 5 नवंबर 2024। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में केस अधिनियम 2004 के खिलाफ कोई काबिल आदमी उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के द्वारा जो कामिल डिग्री और फाजिल डिग्री दी जा रही थी उसकी वैधानिकता को, उसकी एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया था कि भाई यूजीसी नॉर्म्स के आधार पर ये मान्य है या नहीं। तो उत्तर प्रदेश में मदरसों के संचालन संधारण के लिए 2004 का एक्ट है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड जो है कामिल और फाजिल डिग्री नहीं दे सकता है, यह असंवैधानिक है और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर निर्णय ले। यह निर्णय आता है 5 नवंबर 2024 को। लेकिन उत्तर प्रदेश के उस डिसीजन को झारखंड सरकार के जो शिक्षा सचिव है उमा शंकर सिंह जी उसको इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं कि भाई झारखंड में जो आलिम और फाजिल की डिग्री झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के द्वारा जो दी जा रही है वो भी असंवैधानिक है। और ये जानकारी उमा शंकर सिंह को कहां से मिलता है? झारखंड सरकार के विधि विभाग के द्वारा। विधि विभाग में हमारे काबिल जो महाधिवक्ता है राजीव रंजन जी, वो कहते हैं कि भैया जैक की जो डिग्री आलिम और फाजिल वो मान्य नहीं है। अब झारखंड में आलिम और फाजिल की पढ़ाई कहां से हो रही है? तो झारखंड में आलिम फाजिल की पढ़ाई बिहार से हो रही है। बिहार में मदरसा अधिनियम 1981 बना, उसमें अमेंडमेंट हुआ, 1982 बना। लेकिन आलिम और फाजिल के लिए बिहार में विशेषज्ञों की टीम बनी 1977 में और विशेषज्ञों ने जो एजुकेशनिस्ट थे, जो शिक्षाविद थे, उन्होंने 1977 में पटना यूनिवर्सिटी में जो बीए और एमए के लिए जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, उसी के स्वरूप, उसी मापदंड का
मदरसा आलिम और फाजिल के लिए सिलेबस तैयार किया गया। उसका संकल्प संख्या है 4226 और 4236, ईयर 1977। 1977 में आलिम मतलब बीए, फाजिल मतलब एमए, उसका सिलेबस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के समकक्ष होगा। और उस समय से संयुक्त बिहार में यह डिग्रियां दी जा रही है। झारखंड बनने के बाद 2003 में झारखंड सरकार ने कहा कि जब तक मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हो जाता है तब तक एग्जाम जो कंडक्ट करेगा वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगा। और ये चलता रहा। जो शैक्षणिक सत्र है 22-23, ईयर 22-23, 2023 तक इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। अभी हम लोगों का मांग एक है कि आलिम और फाजिल जो डिग्री 2023 तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दिया है उसकी संवैधानिकता और मान्यता 2023 तक का बरकरार रखा जाए। उसके बाद आप राज्य के किसी यूनिवर्सिटी से आलिम और फाजिल डिग्री का परीक्षा का आयोजन करवाएं। 2023 जो विज्ञापन वैकेंसी है सहायक आचार्य का, उसमें जो आलिम डिग्री वाले शामिल हुए हैं जिनका डिग्री हुआ है उनका रिजल्ट को जारी किया जाए। उसके अलावा माध्यमिक आचार्य में फाजिल डिग्री वालों को शामिल किया जाए। यही हम लोगों का मुख्य डिमांड है। दामने कोह कोहकन की पुकार।